नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। बिहार बोर्ड की सक्षमता परीक्षा में बीपीएससी से भी कठिन सवाल पूछे गए। कई प्रश्न तो सिलेबस के बाहर से आए थे। एग्जाम देकर निकले शिक्षकों का कहना है कि ये सवाल प्रोफेसर से करने चाहिए। अगर वो पास हो जाएंगे तो हम भी क्वालिफाई कर लेंगे। हम तो पहले से ही टीईटी पास हैं, मजबूरी में परीक्षा देनी पड़ रही है। कैमूर में हुई एक दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में भोजपुरी सिंगर छोटू पांडे, मॉडल आंचल तिवारी और सिमरन श्रीवास्तव समेत गीतकार सत्य प्रकाश मिश्रा शामिल हैं। सभी लोग स्कॉर्पियो से एक मांगलिक कार्यक्रम में जा रहे थे। बाइक सवार को बचाने की कोशिश में उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। बोधगया में ताइवानी संस्था की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इसमें चीन और पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया है। जैसे ही इसकी जानकारी अधिकारियों को हुई, फौरन सभी पोस्टर बैनर हटा लिए गए। गया के मगध मेडिकल कॉलेज में छात्राओं के साथ अस्पताल के ही एक डॉक्टर ने छेड़खानी की। आरोपी का नाम रोहित दुबे बताया जा रहा है। वारदात के विरोध में सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप छोटे भाई तेजस्वी के साथ बचपन की फोटो को शेयर करने के बाद जमकर ट्रोल हुए। उन्होंने लिखा, कुछ लोग जलते हैं कि मैं और मेरा भाई साथ साथ चलते हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तेजू भैया शंख बजाकर दुश्मन का सर्वनाश कर दीजिए। मुजफ्फरपुर में एक महिला इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान 25 वर्षीय महिमा कुमारी के रूप में की गई है। पिता राजकिशोर पासवान ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने सदर थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। भागलपुर के गोनूधाम में माघी पूर्णिमा के मौके पर आयोजित दंगल में महिला पहलवानों ने भी अपनी किस्मत आजमाई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और हरियाणा की महिला रेसलर यहां पहुंची थी। बक्सर की शिवांगी ने बताया कि उन्होंने दंगल मूवी देखने के बाद पहलवानी करने का फैसला किया था। भोजपुर में पति के अवैध संबंध का विरोध करने पर एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। उसका शव ससुराल में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने ससुर और पति पर मर्डर करने का शक जताया है। मृतका का नाम ज्योति कुमारी बताया जा रहा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। बेगूसराय में नशाखोरी का विरोध करने पर मुखिया पति ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। लाठी डंडों से महिलाओं को भी पीटा गया। पीड़ित परिवार ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई तो आरोपी गिरधारी यादव उन्हें धमकाने पहुंच गया। ट्रांसफर पोस्टिंग करके पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हजारों करोड़ रुपए कमाए। एक तबादले के लिए 50-50 लाख रुपए तक लिए गए। यह आरोप लगाया है हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने। इससे पहले मांझी ने कहा था कि आरजेडी ने उन्हें सीएम बनाने का ऑफर दिया है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वे HCES साल 2022-23 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके आधार पर नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि देश में गरीबी घटकर 5% हो गई है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। गरीब और गरीब हुए हैं और अमीर हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर आग्रह किया कि करीब 2 लाख नौजवानों के साथ न्याय किया जाए, जिनका चयन सेना की नियमित सेवा में होने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार इनकी भर्ती रोककर अग्निपथ योजना लाई, जिसके कारण इन युवाओं को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो अग्निपथ योजना को वापस लिया जाएगा और पुरानी व्यवस्था बहाल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 550 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा पीएम ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंडियन नेशनल लोकदल के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के खिलाफ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया है। कल नफे सिंह राठी की हरियाणा के झज्जर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हुड्डा ने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हर रोज हत्या, फायरिंग, फिरौती, अपहरण और रेप के मामले जिस तरीके से आ रहे हैं, उससे हरियाणा की अपराध प्रदेश के तौर पर पहचान बनती जा रही है। इस बीच हरियाणा पुलिस इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अजित माइती को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। माइती इस मामले में गिरफ्तार होने वाले टीएमसी के तीसरे नेता हैं। अब तक पुलिस ने मुख्य अभियुक्त शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं किया है और वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन के खिलाफ दर्जनों शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज ममता बनर्जी सरकार से कहा कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाए जाने समेत कई मांगों को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता विश्व व्यापार संगठन का पुतला फूंकते हुए प्रदेश भर में हाईवे जाम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों ने दिल्ली की ओर मुंह करके हाईवे पर ट्रैक्टरों की श्रृंखला बनाई। मेरठ में NH-58 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बागपत में किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पहुंच गए। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान की घड़ी करीब आ गई है। समाजवादी पार्टी अपने तीसरे और भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दोनों ही दलों की नज़र राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रुख पर टिकी है। इस बीच राजा भैया ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि इस चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी। उन्होंने कहा कि सपा के लोग आए थे, लेकिन हमारी पार्टी के वोट बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल के अंदर करीब 2 लाख लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। इस हिसाब से सूबे में हर रोज करीब 600 लोग डॉग बाइट का शिकार बन रहे हैं। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इस तरह की घटनाएं पिछले एक साल में 20 गुना बढ़ गई हैं। वहीं राज्य में दूसरी सबसे प्रचलित बीमारी मलेरिया रही, जिसके 2022-23 में 45,000 से ज़्यादा मामले देखे गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को पंजाब का मुख्यमंत्री चुना गया है। 50 वर्षीय मरियम नवाज पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। इसके साथ ही वो पाकिस्तान के इतिहास में किसी प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग N पंजाब विधानसभा में सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी बनकर उभरी है। मरियम पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना अयूब को हराकर मुख्यमंत्री बनी। और इंडिया ने रांची टेस्ट में इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंडिया की तरफ से शुभमन गिल 52 रन और ध्रुव जुरेल 39 रन बनाकर नाबाद रहे। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 192 रनों का टारगेट दिया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को दोनों पारियों में शानदार बैटिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपने घर पर लगातार 17वीं टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जिस तरह से करघा धागों को एक साथ जोड़ता है, यह कार्यक्रम भारत और दुनिया के धागों को जोड़ रहा है। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने एग्जीबिशंस और एग्जीबिटर के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने अगले 25 सालों में विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है। गरीब, युवा, किसान और महिलाएं विकसित देश के 4 प्रमुख स्तंभ हैं और भारत का कपड़ा क्षेत्र इन चारों से जुड़ा है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें हमलावर सफेद रंग की कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। राठी की 25 फरवरी की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके 2 सुरक्षा कर्मियों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। एजेंसी ने उन्हें 22 फरवरी को 7वां समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को विक्टिम कार्ड खेलने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले साल आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के मद्देनज़र सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र के जालना जिले के अबंड में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच अबंड तालुका से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सरकारी बस को आग लगा दी गई। जालना के कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाल ने आदेश में कहा है कि मनोज जारंगे पाटिल ने कल घोषणा की कि वह मुंबई जाएंगे और मराठा आरक्षण की अपनी मांग को लेकर आंदोलन करेंगे। इसी के मद्देनजर मराठा आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके गांव की तरफ कूच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेशखाली थाने में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के भाई शेख सिराजुद्दीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ग्रामीणों ने पुलिस को दी अपनी 100 से ज्यादा शिकायतों पर सिराजुद्दीन के खिलाफ जमीन हड़पने और अत्याचार के आरोप लगाए हैं। वहीं अपने खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी शेख सिराजुद्दीन अपने भाई की तरह फरार हो गया है।